तो चाहे पैसा कुल्य हो चाहे थोड़ो हो, मतलब एक सी प्रीत रखना तो हम बाएं अंगावे। तो शंकर जी ने ये वचन दिया, इसके भगवान विष्णु और ये अग्नि देवता साक्षी है। दूसरा वचन ये है कि होम यज्ञ व्रत दान तीर्थ यात्रा हमको साथ लेकर और ग्रंथ बंधन करके करना। मैया पार्वती जी कह रही हैं कि घर में आपकी कुल की पूजा होती है तो उसमें मुझे साथ लेकर पूजन करना, तो मैं बाएं अंग आऊँगी। तो शंकर जी ने यह भी वचन दिया, इसके भगवान विष्णु और ये अग्नि देवता साक्षी है। तीसरा वचन ये है कि बाल अवस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था, इंसान के जीवन में 3 अवस्थाएं आती हैं, बालपन, जवानी और बुढ़ापा। इन समयों में, इन तीनों समयों में मुझ पर एक सी प्रीत रखना तो हम बाएं अंग आवे। तो शंकर जी ने यह भी वचन दिया, इसके भी भगवान विष्णु और ये अग्नि देवता साक्षी है। चौथा वचन लल्ला ये है कि धर्म अर्थ काम मोक्षादि में स्त्री जो है पति की अर्धांगिनी होती है। इसलिए इस वचन को स्वीकार करिए कि आपके पास जो भी धन दौलत घर में होगी उसमें से 1/2 का हिस्सेदार आज तैयार हो गया है, आधा तुम्हारा है आधा इसका है, इसलिए इस वचन को स्वीकार करेंगे। चौथा वचन। पांचवा वचन ये है कि हिंदू धर्म में जो 5 प्रकार के पालतू जानवर होते हैं, जैसे गाय भैंस हाथी घोड़ा ऊंट, सो मेरी सलाह से लेना देना क्रय विक्रय आदि करना तो हम बाएं अंग आवे। तो लल्ला ऐसो है जैसे गाय भैंस अगर खरीदियो तो मुझे बिटिया पूछ ली जाओ, और बेचियो और बेचियो तो पूछ ली जाओ। भाई वो तो पुछाओ पर है, हमें खुदे पुछाओ पर तो है, भैंसिया बेच दिए तो घर में लड़ाई हो है, जब मालिकनी की सलाह हो तब बेचो। तो इसलिए इस वचन को स्वीकार करिए, कलश मात लगाओ। इसके बाद छठवां वचन ये है कि वर्षा काल आदि से लेकर के साल भरे में 6 ऋतुएं आती हैं। सबसे पहले ग्रीष्म ऋतु, गर्मी की ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शरद ऋतु, शिशिर ऋतु, बसंत ऋतु और हेमंत ऋतु, 6 ऋतुएं आती हैं। तो ऋतु ऋतु के भोजन, ऋतु ऋतु के वस्त्र हमें देना तो हम बाएं अंग आऊँगी। अब जो नहीं जेठ को महीना है तुम बाजरा ले आओ जाकर तो मुँह खाओ मुँह खाए, ऐसा नहीं। कुआरम केला चलत, जावकर सेव चलत, समय समय के फल, समय समय के वस्त्र, समय समय का मुझे भोजन देना तो मैं बाएं अंग आऊँगी। तो शंकर जी ने यह भी वचन दिया, इसके भगवान विष्णु और ये अग्नि देवता साक्षी है। अब लल्ला आखिरी वचन पाइए 7वें। देखो अवैल जब बिटिया अपने मैके में रही तो जो लोक रीति घरे इसके निभाई जाती थी सो बात देकर रही कर रही थी। अब आपके घरे पता नहीं कौन मतलब रीति रिवाज कार्य हो तो ये बिटिया आपसे कह रही है कि हम पराए घर सखियों स्त्रियों के संग में बैठी हों और हमसे कोई भी अपराध बन जाए तो उस समय हमारा अपराध क्षमा करना। अब जाना ही बिटिया अब कोई गलती हुई तुम आए एकदम में नाराज होने लगे, लपड़ तानने लगे, मारने लगे, ऐसा नहीं। समाज के अंदर कभी इसकी बेइज्जती मत करना। कोई गलती हुई आए तो जब दोनों जने अपने घरे हो तो एक पेक उसे समझा देना कि वहाँ बैठने से हमारा तुम्हारा सम्मान कम होता है या कोई घाटा बाड़ा होता है, एक पेक से समझा देना। समाज के अंदर इसकी कभी बेइज्जती मत करना। कलश में हाथ लगाओ और बिटिया के कंधा पर हाथ रखाओ और मुख से कहो कि हमको वचन स्वीकार है। हमको वचन स्वीकार है। ठीक है, ताली बहुत बढ़िया, बजा दीजिए सब लोग। अब ताली बजा। अच्छा, तो जब ये वचन सुनकर जब ये 7 वचन सुनकर पार्वती जो है बाएं अंग के लिए चलने को तैयार हुई तो शंकर जी ने तुरंत रोक दिया कि पार्वती जी रुक जाओ, तुमने हमसे 7 वचन मांगे, अब हम तो मांगे तुमसे 14। भाई तूने मांगे, ऐसा नहीं होता। स्त्रियां अबला इसीलिए कहीं जाती हैं कि स्त्रियां जो है पति की कभी बराबरी नहीं कर पाती हैं। तो जो है बिटिया जो है आप 7 वचन स्वीकार करे। अब ये बिटिया 5 वचन स्वीकार करेगी। बिटिया सुनो लक्ष्मी घर की बात। पहला वचन ये है उद्यान नाम वन को, उद्यान नाम आधी रात्र को, उद्यान नाम दोपहर का है। इस समय पतिव्रता स्त्री को घर से अकेला बाहर नहीं जाना चाहिए। जब ये बात शंकर जी ने कही तो मैया पार्वती जी कहने लगी कि महाराज
किसी कारण बस घर में चोर घुस आए या किसी कारण बस अग्नि लग जाए, अब तो आगे कोई ठिकाना नहीं, अब तो बत्ती तो लग जाती। किसी कारण बस अग्नि लग जाए तो हम निकल जावे या वहीं जल जावे। तो शंकर जी ने कहा कि आपत्ति काले मर्यादा नाश, उस समय प्राण बचावे निकल जाना, परंतु बार बार नहीं निकलना। हाथ लगाओ कलश में, कहो हमको वचन स्वीकार। दूसरा वचन ये है उद्धाने च मद्यपाने, दूसरा वचन ये है कि मदपान किए हुए के सामने मदयुक्त हाथी नशेबाज तरुण पुरुष, इनके सामने पतिव्रता स्त्री को कभी नहीं निकलना चाहिए। जब ये शंकर जी ने बात कही तो मैया पार्वती जी कहने लगी कि महाराज कुआर के महीने में महालक्ष्मी का व्रत होता है तो स्त्रियां हाथी का पूजन सम्मुख होकर किया करती हैं। तो शंकर जी ने कहा कि सिर्फ उसी दिन करना, बार बार नहीं करना। स्त्री को जो है हाथी के सामने जाना वर्जित होता है। जब जो मिट्टी को हाथी बना के नहीं पूजन करती तो उसी दिन करना, बार बार नहीं करना। मदयुक्त हाथी नशेबाज, अब तो जो कहूँ इंग्लिश है, कहूँ देसी है, अब जो दारू और सबरे चली। तो नशेबाज तरुण पुरुष, इनके सामने अब मान लो तुम अब यहाँ अपने घरे चली जाए, कोई गाली गलौज दे तो शराबी टंटारी गली में निकले तो आप मुझे उसे मतलब दरवाजे में झांकना नहीं, पता नहीं बताओ मद में चूर है आपके गाय निगाह करके कहा आओ बाऊ बकन लगे। और वेद तो यहाँ तक कि कहता है कि खुद का भी पति हो और नशे की हालत में हो तो पतिव्रता स्त्री को उस समय उसके पास कदापि नहीं जाना चाहिए महाराज जी। हाँ, दूसरा वचन। तीसरा वचन ये है कि पिता के घर कभी बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए। जब शंकर जी ने ये बात कही तो मैया पार्वती जी कहने लगी कि महाराज जब भाई के लड़का पैदा होता है तो बहन बिना बुलाए आती है, रक्षाबंधन आता है तो बहन बिना बुलाए आती है, भैया दूज जाती है तो बहन बिना बुलाए आती है। तो शंकर जी ने कहा कि सिर्फ उसी दिन चली आना, अगर हित माने तो चली आना, अनित हो तो कदापि मत जाना। देखो आप लोगों ने कथा भागवत में सुना होगा कि सती जी ने जो है भोले शंकर की बात नहीं मानी थी, अपने मायके गई थी, वहाँ उनके पिताजी ने यज्ञ कराया था तो वहाँ सती जी का अपमान हुआ था तो उन्होंने अपनी प्राणों की आहुति वहीं दे दी थी। इसलिए पिता के घर कभी बिना, और जाता तो खूब जलती है कि पाप मम्मी ने पेड़ा बना के जाई खिड़कियाँ हम धरे हैं, तो जो बही खिड़कियाँ तो बहे हुए हैं, अगले वो सम्मान आपका चला जाएगा क्योंकि अब आप मान्य हुई है। अब जय तब आपके माता पिता आपको बैठ रहे पानी पत्ता करें, अब आप एक देवता स्वरूप हुई, अब बात तो बहे है, अगले मतलब परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, ये तीसरा वचन है। चौथा वचन ये है कि पतिव्रत, शंकर जी कहते हैं कि पतिव्रता स्त्री को चाहिए कि सदैव अपने ही पति की प्रशंसा करे। जब ये शंकर जी ने बात कही तो मैया पार्वती जी कहने लगी कि महाराज जब पंडित जी वेद व्यास के उपदेश करते हैं, कथा भागवत सुनाते हैं तो गांव के समस्त स्त्री पुरुष पंडित जी की प्रशंसा करते हैं, पंडित जी की विद्या की प्रशंसा करते हैं। तो शंकर जी ने कहा कि जब तक पंडित जी व्यास गद्दी पर बैठे हैं, जब तक पंडित जी व्यास आसन पर बैठे हैं तब तक उनकी तारीफ करो, उसके बाद अपने ही पति की तारीफ करनी चाहिए। ये चौथा वचन था। पांचवा वचन, हाँ हाथ लगा लो। पांचवा वचन ये है कि पतिव्रता स्त्री को चाहिए कि औरों के पति फटे सुंदर वस्त्र पहने हो और अपना पति फटे हुए वस्त्र पहने हो, फिर भी पतिव्रता स्त्री को चाहिए कि सदैव अपने ही पति के वस्त्रों की तारीफ करनी चाहिए। जब ये बात शंकर जी ने कही तो मैया पार्वती जी कहने लगी कि महाराज जब दूल्हा दरवाजे पर आता है, द्वारचार के लिए आता है, तो गांव के समस्त स्त्री पुरुष दूल्हे की वस्त्रों की तारीफ करते हैं, दूल्हे की प्रशंसा करते हैं। तो शंकर जी कहने लगे कि जब तक दूल्हा मुकुट और मोर बांधे हैं तब तक उसमें भगवान का अंश है, उसकी तारीफ, उसके वस्त्रों की तारीफ उतनी ही देर करे जब तक वो मुकुट और मोर बांधे हैं, उसके बाद अपने ही पति के वस्त्रों की तारीफ करनी चाहिए। बिटिया हाथ लगाए दो कलश और लल्ला के कंधा हाथ रख कर तुम भी कह दो हमको भी वचन स्वीकार है।
बोलिए श्री उमापति महादेव की जय हो।